नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। ये कार्यक्रम भाजपा, संघ और मोदी पूरे के पूरे इकोसिस्टम, अब वो सिस्टम हम उसको बोलते नहीं, सिस्टम ही बोलते हैं। कंप्रोमाइज्ड सिस्टम को सिस्टम हमने कहना बहुत पहले शुरू किया था। इस पूरे सिस्टम के भीतर जो खुराफात चल रही है, दरअसल सबकी नजर बाहर है, क्योंकि बाहर इतनी समस्याएं हैं, नीट से लेकर के तेल, पानी, बिजली, महंगाई, चारों तरफ भ्रष्टाचार, लैंड स्कैम, चंदा स्कैम, सारे चारों तरफ भ्रष्टाचार। उस सबके बीच जो अंदर खेल चल रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, ना उस पर चर्चा हो रही है। दरअसल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दो बैसाखियां जो 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर विराजमान करवाई थी, इन दोनों बैसाखियों की मियाद पूरी हो चुकी है। मोदी जी के यहाँ बहुत साफ साफ, वो दिखता नहीं है लेकिन हर प्रोडक्ट पर एक्सपायरी डेट उनकी कंपनी में बड़ा साफ लिखा होता है, और एक्सपायरी डेट वो पहले से लिख लेते हैं, किसी को बताते नहीं है, क्योंकि सामने वाले को न पता चल पावे कि मेरी एक्सपायरी कब है। तो मोदी एंड कंपनी ने, मोदी एंड शाह ने नीतीश और नायडू की एक्सपायरी डेट लिख दी थी बहुत पहले। वो एक्सपायरी डेट आ गई है, नीतीश की पहले आ गई थी, उसमें क्लियर कर दे, नीतीश की पहले आ गई थी। अब नीतीश कोई चैलेंज ही नहीं है, लेकिन एक एटीएम लेकर के जो चंद्रबाबू नायडू हमेशा स्वाइप करते हैं ना, उस एटीएम की वैलिडिटी खत्म हो गई। अब मशीन पर डालने पे इनवैलिड आ रहा आएगा, आगे आ रहा है नहीं, आगे आएगा, ये ध्यान रखिएगा, आगे आएगा। नायडू भी राष्ट्र निर्माण में आहुति देने के लिए बहुत व्याकुल थे, बहुत व्यग्र थे। उनकी असली व्याकुलता, असली अकुलाहट जो थी, वो थी नारा लोकेश को, अपने बेटे को इस्टेब्लिश कर देने, लेकिन वो इस्टेब्लिश करने के लिए गलत जगह पे चले गए। और हम भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल थोड़ी बहुत जो समझ है, आप ध्यान रखिएगा, इतना प्रचंड जनाधार होते हुए, इतनी गहरी जड़ें होते हुए, चंद्रबाबू नायडू जाते जाते नारा लोकेश को इस्टेब्लिश अब नहीं कर पाएंगे। हो सकता है नारा लोकेश को भी यहीं पर राजा बाबू वाला जो नारा है ना, उधर ही आना पड़े, राजा बाबू कैसे हैं करते हुए। तो चंद्रबाबू और नीतीश, इन दोनों खेल खत्म हो रहा है, इस पर चर्चा है। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान महान, इनका प्रमोशन हो सकता है, इनको इनाम मिल सकता है। मोदी बहुत खुश हैं इनसे। तमाम मीडिया रिपोर्ट से छाप रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन होगा, उनको हटाया जाएगा। ये झांसा है इस देश के युवाओं की आंखों में। होगा प्रमोशन, कुर्सी भले जाए लेकिन होगा प्रमोशन, मिलेगा इनाम, ये भी तय मानिए। तीसरी चीज, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र के बाद देवेंद्र, मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई थी, मिलते ही कई बार लोग तुरंत भूल जाते हैं बैकग्राउंड को अपने, उनको भी बैकग्राउंड याद दिलाने की तैयारी है। उन पर भी लगाम कसी जाएगी, और उस मोहरे के जरिए, जिस मोहरे की अब सियासी वजूद शाह की इच्छा पर निर्भर है। और चौथी चीज, नितिन गडकरी 2014 से अब तक तो अपनी प्रासंगिकता बनाए रह गए हैं मोदी के दौर की राजनीति में, लेकिन लग रहा है कि नितिन गडकरी का भी टाइम ओवर हो, मियाद पूरी हो गई। मैं कहा ना कि सबका लिखा है हर प्रोडक्ट, मियाद पूरी। गडकरी को भी निपटाया जाएगा, ऐसी चर्चाएं हैं, और ऐसी चर्चाएं गोदी मीडिया में भी हैं। गोदी मीडिया में चर्चा होती है तो इसका मतलब मैं यही मानता हूं कि उस खबर को बिना साहेब और उनके सिस्टम के अप्रूवल के नहीं चलाया जा रहा है। वहां से चाहे इशारा किया गया हो, उसका जो भी मकसद हो, कि गडकरी 4 दिन खाना ना खा पाए दबाव में, मेंटली प्रेशर में, जो भी वजह हो, लेकिन ये खबर अगर गोदी मीडिया के जरिए है तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये अप्रूवल के साथ ही खबर चल रही, और इतनी कहानियों का निचोड़ अगर समझें तो ये अब बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि बारी बारी मोदी और शाह दोनों ने मुर्मू से मुलाकात, द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति, उनसे मुलाकात की है दोनों ने।
तो अब भावुक ले आइए, क्योंकि ये कहानी में महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा हिस्सा है। आज 50% तो गडकरी और फडणवीस का है, बाकी चंद्रबाबू का है, नीतीश तो है ही नहीं है, गोल है। और उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान का है, तो उड़ीसा उड़ीसा में भी भावुक जो है सारा नेटवर्किंग है। तो कुल मिला जुला करके वहीं पर जहां नेटवर्किंग है, जहां तार बिखरे हुए, वहीं से खबर आई है। लाइए जरा हेडलाइन, ज्यादा कुछ इसमें दिखाने के लिए नहीं, ये चर्चा वाली संयोग है बात है। आशीष जी, हाँ। संयोग है। हम्म, हम्म। देखिए जरा हेडलाइन, नायडू नीतीश के बिना भी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत, मोदी सरकार में बढ़ा शिंदे का रुतबा, बेटा बनेगा मंत्री श्रीकांत शिंदे। दरअसल 293 नायडू नीतीश के साथ था। आज अगर नायडू और नीतीश दोनों को हटा दिया जाए तो 290 है। दोनों को हटाने के बाद इसमें नीतीश को मत हटाइए, क्योंकि नीतीश को अगर कोई कहेगा कि ना हट जाओ, नीतीश भैया हट जाओ, तो नीतीश उसको हटा देंगे, कहेंगे हम जाएंगे कहाँ। नीतीश को खड़ा होना बैठना सब कुछ, अब जाएंगे कहीं नहीं नीतीश। तो नीतीश के 12 अब नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में कैद है, मुट्ठी में कैद। तो 290 और 12 302, और 302 की धारा अमित शाह ने बदलवा दी। 302 की धारा बदलवा दी बीएनएस में। 302 ये लोकतंत्र फिनिश, चंद्रबाबू की जरूरत नहीं है। अब अगली हेडलाइन पर आइए, हेडलाइन देख लीजिए तभी चलें फिर, क्योंकि डिटेल में फिर एक बार में समझा जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान समेत 2 मंत्री हो सकते हैं बाहर, कैबिनेट फेरबदल में नीतीश कुमार को मौके के आसार। तो देखिए इतने काबिल मंत्री थे कि नीतीश कुमार बचे थे, उनको भी ले आओ। जो है सब काम ही कर रहे थे। चलिए अब खबर के भीतर चलिए। तो जिसे मुख्यमंत्री लायक नहीं माना, उसे मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही है। इसका मतलब सारे फ्यूज बल्ब से मोदी का घर रोशन है, सारे फ्यूज बल्ब से मोदी घर रोशन है। ये पहला चमत्कार है धरती का। जी न्यूज की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर गाज गिर सकती है। यही सबसे बड़ा गलत है। ये गलत नहीं है, ये भी अप्रूवल के साथ चला है, ये मैं मानता हूं। ये झांसा देने वाली लाइन है, गाज। वहीं मंत्री हरदीप पुरी की जगह सिख या पंजाब से किसी नेता को अन्य विभाग में भी लाया जा सकता है। खास बात है कि प्रधान पेपर लीक को लेकर विपक्ष की आलोचना का सामना कर रहे हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक निर्मला सीतारमन और नितिन गडकरी, ये दोनों नाम बहुत मतलब आश्चर्यजनक है। उसमें निर्मला पर मुझे नहीं, निर्मला सीतारमन को जहां बैठा देंगे मोदी जी वहां वो बैठ जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गडकरी का नाम बहुत आश्चर्यजनक है कि क्यों ये चर्चा में आया। निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी और मनोहर लाल खट्टर के विभाग भी बदले जा सकते हैं। खट्टर भी मोदी जी की उपयोगिता जहां होगी, 2 चीजें होती हैं कि कहाँ किसकी उपयोगिता है। निर्मला सीतारमन या खट्टर की उपयोगिता हो सकता है बदली हो, लेकिन गडकरी वाला वो समझना ज्यादा जरूरी है। इनके विभाग बदले जा सकते हैं। अगला लाइए, अगला लाइए। रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे को बड़ा पद दिया जा सकता है। वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल होने वाले राघव चड्ढा को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की अटकलें हैं। फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीएमसी छोड़कर आए सुखेंदु शेखर रे भी शामिल किए जा सकते हैं। सुखेंदु शेखर रे राज्यसभा से इस्तीफा दिए, तो दोबारा ही जाएंगे फिर राज्यसभा दोबारा चुनाव में। तो सुखेंदु शेखर भाऊ, इसमें 2 आश्चर्य की बात है। एक तो मिसगाइड किया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान पर गाज गिरेगी, ये मुझे नहीं हजम हो रहा है। बाकी इंफॉर्मेशन आपके जरिए। मैंने दूसरा, कई दिनों से मैं लगातार कह रहा हूं आशीष जी कि धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री बनने के लिए सूट सिलवा के तैयार बैठे हैं उड़ीसा के। वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन के ज्यादा खुश है, पूरा राज्य संभालना चाहते हैं। उन्होंने जो अपने कॉम्पिटिटर थे, जो बड़े नाम थे उड़ीसा में, जो मुख्यमंत्री बन सकते थे, उनको राज्यसभा में लेके ऊपर बिठा दिया है। और उड़ीसा में जितने इनके समर्थक है वो वहां पे तैयारी में बैठे हैं
अधिकारी, लोकल अधिकारी भी इस ताक में बैठे हैं कि धर्मेंद्र जी प्रधान आ रहे हैं मुख्यमंत्री बन के। ये एक है, तो उसका प्रमोशन, वो बेसिकली प्रमोशन पे जा रहे हैं। कुछ चीजें अच्छी थी जो मेरे पास है, आपने तो जो नाम दिए, देखिए आने वाले 2029 के चुनाव के पहले यूपी, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, ये तमाम चुनाव होने वाले हैं अभी 1-2 साल में। अब उसको पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बदलाव अभी करेंगे ये। तो एक तो जो निर्मला सीतारामन को हो सकता है एचआरडी मिनिस्टर में शिफ्ट करे, तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो सकता है? तो शक्तिकांत दास का नाम उछल रहा है। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर थे, सचिव रह चुके हैं, वित्त सचिव। ये शायद वहां पे आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। धर्मेंद्र प्रधान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उधर। श्रीकांत शिंदे को कैबिनेट बोल रहे हैं, और जो अभी प्रताप जाधव है जो राज्य मंत्री है हेल्थ की, उनके पास आयुष भी है, तो उनको आयुष का राज्य मंत्री बनाया दिया जाएगा। और संजय दीना पाटिल का एक नाम और आ रहा है जिनको हेल्थ में राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, जो नाम अभी मराठी अखबारों में भी चल रहे हैं। अनुराग ठाकुर को फिर से एक बार कैबिनेट में लाने का प्रयास हो रहा है। पंजाब में राघव चड्ढा तो है ही, साथ में तरुण चुग को एडजस्ट करने की बात हो रही है, जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा आए हैं। वो बिट्टू की जगह होंगे, क्योंकि बिट्टू का राज्यसभा में हुआ नहीं है इस बार, उसका टेन्योर खत्म हो गया, तो बिट्टू के जगह शायद उसको लाएंगे। जैसा कि आपने बोला, मनोहर लाल खट्टर जो है, ये ऊर्जा डिपार्टमेंट उनसे दिया जाएगा किसी और को, कोई और जो ज्यादा, क्योंकि ये खट्टर जो है थोड़े से मतलब घोर संघी है, तो कई बार शायद उसको ऊर्जा मंत्रालय, मतलब आप अडानी समझिए, तो अडानी का कोई आदमी ऊर्जा में बिठाया जाएगा। मध्य प्रदेश से खजुराहो से विष्णुदत्त शर्मा है, उनका भी नाम उछल रहा है। बिहार से जो है वो महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, इनका भी नाम, हाँ उसका भी नाम चल रहा है। 6 राज्य मंत्रियों को डच्चू दिया जा रहा है, मतलब 6 राज्य मंत्रियों को बाहर भेजा जा रहा है जिनका परफॉर्मेंस। 6 राज्य मंत्री में देखिए, हमारा दिल्ली का जो एक मंत्री है दिल्ली के कोटे में, वो अध्यक्ष बनाया गया है। आपके यूपी में एक अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे 2-4 नाम तो उसी दिन बताए थे आपने। तो ये 6 लोग जाएंगे, उसकी जगह नए लोग आएंगे। गडकरी को लेके 2 है, या तो गडकरी को घर बिठाया जाएगा या गडकरी का डिपार्टमेंट बंद किया जाएगा। गडकरी को ऐसे डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा कि जहां वो कुछ अपना महिमा मंडन नहीं कर पाए या बता नहीं पाए कि मैंने ये किया वो किया। ये एक चल रहा है। और यदि पूरे मंत्रिमंडल में अमित शाह की छाप होगी तो फिर वो गडकरी को छेड़ेंगे नहीं। वो 2029 के बाद का खेल का गोटी एडजस्ट करेंगे। राजनाथ सिंह अपने बने रहेंगे क्योंकि नींबू मिर्ची उनको सूट होता है, और दूसरी बात है उनके बेटे को वहां उपाध्यक्ष बना दिया तो वो ठीक है। बाकी एक नाम नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता, जो हेल्थ है नीतीश कुमार जी की, उनको किस मंत्रालय में बिठाया जाएगा। लेकिन क्या हो सकता है, अब उनके बेटे की भी स्थिति देखिए आपने, आरोग्य मंत्रालय है, उसको ही अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो योगा दिन जो योगा कर रहा था पूरे विश्व में, वो कॉमेडियन लग रहा था। मतलब माफ कीजिए मुझे, मैं किसी के मेंटल, मतलब कई बार होता है कि आपकी यदि मानसिक और शारीरिक स्थिति ना हो तो आपने ऐसे नहीं जाना चाहिए। कई खुद को भी आकलन करना चाहिए अपने को कि मैं उस स्थिति में नहीं हूं, तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा। जो एक्टर राजकुमार थे, जिनके डायलॉग बाजी के लिए जाने जाते थे और जिसका एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग था, उनकी मृत्यु हो गई। आशीष जी, उनका अंतिम संस्कार हो गया, किसी को पता नहीं। जब पूछा क्या बॉलीवुड इतना निर्दयी है, तो बाद में मैंने किसी मुंबई के एक फिल्म पत्रकार को पूछा, उन्होंने बोला नहीं, उनके घर वालों ने बोला था, राजकुमार ने कहा था कि मैंने जिंदगी में लार्जर देन लाइफ जिया है, और मरने के समय इतने कमजोर हो गए थे और इतनी बुरी तरह से दिखते थे। उन्होंने कहा कि मेरा ये मेरा रूप जो है, मैं अपने फैंस के सामने नहीं लेके जाऊंगा, तो मेरा अंतिम संस्कार बगैर किसी को बुलाए सिर्फ घर के लोग कर लेंगे, और उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद फिर घोषित करना कि मेरी डेथ होगी। लोग होते हैं ऐसे कि व्यक्तिगत रूप से वो रखते कि नहीं मैं नहीं, और चलना नहीं होता मुझे, मैं कहां आऊं आपकी शादी में। उनके बेटे ने उस दिन योग में नहीं आना चाहिए था।
और यदि उसकी स्थिति ठीक नहीं है तो उसको मंत्री भी नहीं बनना चाहिए, ऊर्जा मंत्री। और ये अपना हेल्थ मिनिस्ट्री, बड़ा प्रोमिनेंट हेल्थ मिनिस्ट्री, और बिहार में स्वास्थ्य विभाग बहुत महत्वपूर्ण है आशीष जी। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सबसे लीचड़ है। जब कोविड का पीरियड आया तो पूरे देश में बिहार ही ऐसा राज्य था जहां बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं था। यदि बिहार को इनको कुछ सुधारना है तो एक अच्छा हेल्थ मिनिस्टर चाहिए, लेकिन फिर एडजस्टमेंट है कोटे की। फिर नीतीश के बेटे को देख दो, नीतीश खुश हो जाएगा। किससे लेकिन किससे बिहार की देंगे स्वास्थ्य भाव? करते हैं। जेपी नड्डा जैसा भी नहीं चलेगा ना। नहीं नहीं, जेपी नड्डा तो कम से कम चल तो सकता है अपने पैरों पे। लेकिन देखिए, लेकिन दिल्ली में जितने भी काम कर रहे हैं रबर स्टैंप है। हम्म, दिल्ली में सरकार एक ही आदमी चला रहा है, सरकार और संगठन वर्तमान में एक ही चला रहा है। हाँ, बाकी सब गौण है। वही तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसका चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा, वही तय करता है। आउटसोर्सिंग है सारा। कोई मुख्यमंत्री की औकात नहीं कि किसी कोई पॉलिसी डिसीजन ले ले अपने यहाँ। भाई, एक राज्य का मुख्यमंत्री इतना समय कैसा मिलता है उसको कि वो पोहे कचौरी खाए रोज इंदौर में वहां दुकानों पे। मुख्यमंत्री अच्छा आए एक दिन इंदौर रहते हैं, आए दिन, क्योंकि उसको और कोई काम है ही नहीं, सारा काम दिल्ली से हो रहा है। बाकी समय में वो 2 एकड़ इधर मिल रही क्या, 5 एकड़ इधर मिल रही क्या, 4 कॉलोनी में प्लॉट इधर मिल रहे क्या, इस फ्लैट इस सोसाइटी में कितना फ्लैट रखना है, इसी में बिजी रहते हैं सब। काम क्या है? किस मुख्यमंत्री के पास काम है, मुझे बताइए। एक एक मिनट खाली। मैं तीन नामों पर चाहता हूँ, और थोड़ा सा फॉर्मेट ही बदल देते हैं, एक एक नाम, क्योंकि वैसे एनालिसिस में मुख्य चीजें छूट जाती हैं। 3 नामों पर मैं चंद्रबाबू, फडणवीस, गडकरी, 3 नामों पर स्पेसिफिक अलग चर्चा चाहता हूँ। चंद्रबाबू पहले। चंद्रबाबू का क्या होने वाला है फ्यूचर? भाजपा कुछ का नहीं। एक ही सहयोगी है जो देखिए, अपने पांव पर है। मैं बार बार कह रहा था कि चंद्रा बाबू डिमांडिंग है। जब चंद्रा बाबू ने अपना समर्थन वापस ले लिया था अटल बिहारी के समय, और अपने सारे मंत्री विड्रॉ किए थे, तब हमने प्रमोद जी को पूछा था कि चंद्रा बाबू को क्यों नाराज कर दिया। उन्होंने कहा नाराज नहीं, अझेल हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट के कोटे में से भी मुझे पैसा दे दो। कहां से देंगे, कैसे देंगे? हर टाइम एक डिमांड लेके आते हैं। नहीं तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कितना पैसा दे। सारी योजनाएं उन्हीं क्या चले तो देश में क्या दे। मैं पहले दिन से कह रहा था कि जब ये नीतीश और इनके बैसाखियों पे सरकार थी, तब मैंने कहा था नीतीश को तो ये बना लेंगे, नीतीश की पूरी पार्टी इन्होंने कब्जा कर रखी है। लेकिन चंद्रा बाबू नायडू डिमांडिंग बहुत होगा। चंद्रा बाबू नायडू ने जब वो हुआ, युद्ध शुरू हुआ, हार्मुज बंद हुआ, या अमेरिकन ट्रेड जब 50% बढ़ा, तो सबसे पहले चंद्रा बाबू ने आवाज उठाई थी कि मेरे यहाँ मछुआरे हैं, उनका जो झींगे वो जाते हैं अमेरिका, उसका क्या करना, उसको कंपेंसेशन दो। तो ये चंद्रा बाबू को झेल रहे हैं। तो अब 290 वैसे ही पहुंच जाएंगे। दोनों मिला के 28 है, चंद्रा बाबू और नीतीश। हाँ, दोनों मैं तो 28, मानता हूं 16 कि नीतीश के सारे नीतीश के कब्जे में है, दोनों मिला के। यदि इतने दोनों मिला के ये है, तो फिर उसके बाद उनके पास ऑलरेडी नंबर हो जाता है। और यदि नंबर हो गया, जिस दिन नंबर हो गया उस दिन एक तेवर दिखाएंगे। जिस दिन नहीं, इनके पास दोनों का। महाराष्ट्र में नंबर हो गया, उन्होंने शिवसेना को तेवर दिखाया, हाँ, उसी दिन तेवर दिखाए। जब तक नंबर नहीं था तब तक शिवसेना के भरोसे थे। टीडीपी के 16 है, ठीक है। इनका और 16 जनता दल हटाने के यूनाइटेड, बाद 302 है। इनका नहीं नहीं, 16 हटा दीजिए तो भी 302 मैंने है। मैंने अभी जो मेरे पास जो आंकड़ा है कि एनडीए में सारे पकड़ के 318 हो गए अभी, हम्म, ठीक है। 318 ये एनसीपी सब जोड़ के, मतलब ये हाँ, शिवसेना और वो जब 318 हाँ, है। 318 में से टीडीपी के 16 और जनता दल यूनाइटेड के 12, ये हो जाते 28। हाँ, जब मैं 318 से 28 निकालता हूं तो 290 रहते हैं। हाँ। 290 में मेजोरिटी है सरकार की, काहे को चाहिए ये बैसाखी? ये तो परिसीमन के बिल पास करने तक नखरे झेलेंगे। उसके बाद एक दिन चंद्रा बाबू की और इनकी तू मैं होना तय है। हम्म।
और चंद्रबाबू भी देखेंगे कि ये यूपीए या अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कि आपने नाराज हो गया तो भाई चले जाओ घर। हम घर आएंगे, हमारे पहले ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी और तुरंत ये हाथ रख देंगे वाईएसआर रेड्डी पे। पहले वाईएसआर रेड्डी पे हाथ रखा था, उसको उसके उसके थ्रू खेलेंगे। पासवान परिवार का क्या हुआ? पहले चाचा पे हाथ रख दिया, बेटों को रास्ते पे ले आए, बाद में बेटे पे हाथ रख दिया, चाचा को रास्ते पे ले आए। इनका क्या फर्क पड़ता है? वो पासवान परिवार का लॉस हुआ या प्रॉफिट, इनके तो दोनों हाथ में लड्डू। तो अच्छा, उनकी तो दूसरी नहीं। तरफ गडकरी के लिए संघ कितना बोल पाएगा? संघ खुद प्रकोष्ठ बन चुका है अभी बीजेपी का। दूसरे नाम पे आते हैं। संघ की अभी औकात ही नहीं रही है। अभी जो उसमें जो इस्तीफे हुए हैं चंपत राय और उसके, हाँ, वो तो टेटुआ दबा देंगे कि तुम तक पैसा आया, हम तो तुम तक की इंक्वायरी खोल देंगे हाँ। राम मंदिर की। सबको बदनाम करने में टाइम नहीं लगेगा। जब जेपी नड्डा ये बोल सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए कि हमको संघ को जरूरत नहीं है संघ की, और संघ के ऊपर लाला रामदेव सोशल मीडिया में धनाधन अटैक करता है, तो आप समझ लो इन्होंने एक तेवर दिखाए थे, झटके दिखाए थे अपने। और नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने के बाद तो इन्होंने संघ को बोला कि आप बैठो, घर पे बैठो नागपुर में आराम से, दशहरे के आयोजन कर दियो, बीच बीच में भाषण देते जाओ, ये हमको छोड़ दो कैसा करना है, यहाँ ज्ञान मत दो। नहीं, फडणवीस पर हम एक एक नाम पे फडणवीस दूसरी बात, भी बहुत फड़फड़ा रहे थे, कितना भी लेकिन फडणवीस कितना भी, मैंने क्या एकनाथ कहा, शिंदे के बेटे और एकनाथ शिंदे की ताकत। अब एकनाथ नहीं, शिंदे 13 सांसद देखिए के साथ है, नीतीश से बड़ा दल, 13 नीतीश से बड़ा। देखिए 13 सांसद के साथ है, लेकिन नीतीश एकनाथ शिंदे के 13 में से 13 सांसद एक दिन में बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे जिस दिन हाँ, शिंदे फेवर करेंगे। ये शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये बीजेपी के किसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये मुख्यमंत्री पद महाराष्ट्र का नॉन बीजेपी को नहीं जाने देंगे। शिंदे को यही बताएंगे कि तुझे तकलीफ थी, इससे एक आदमी ला देता है जो तकलीफ नहीं देगा, तू तेरा काम कर, ऊपर नाल पहुंचाते रहा, नाल कटेगी ऊपर पहुंचाते रहना। और देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये देवेंद्र, नरेंद्र के बाद देवेंद्र का जो नारा दे गए थे पहले, वो नारा अमित शाह के दिमाग से नहीं जा रहा है। और आप किसी को मुख्यमंत्री बनाते हो, मरे हुए हालत में भी मुख्यमंत्री फाइनेंशियली तो स्ट्रांग बनता है, आप मान लीजिए, और महाराष्ट्र जैसे जगह पे बगैर मांगे जो मिलता है उससे। तो ये देवेंद्र जी को हो सकता है केंद्र में ले आए अपने कमांड में, हेवी इंडस्ट्रीज दे दे कि इंडस्ट्रीज का बहुत अच्छा करो आप। हेवी इंडस्ट्रीज एक पार्किंग प्लेस है, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन पार्किंग प्लेस है, साइंस टेक्नोलॉजी पार्किंग प्लेस है मंत्रिमंडल में। गडकरी आखिरी, फिर गडकरी पर और भी मुझे इसलिए भी ये रिपोर्ट खाली जी की नहीं, हम लगातार पिछले 1 महीने से देख रहे हैं, मेरे पास तो कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ चैनल्स हैं जो चैनल कंप्लीटली पूरे दिन, मतलब उनको इस देश की कोई, जैसे अब हम करते हैं, हम मोदी करते हैं, योगी करते हैं, गडकरी करते हैं, मोहन यादव खबर चलाते हैं, रुपया चलाते हैं, डॉलर चलाते हैं, ईरान चलाते हैं, नीट चलाते हैं, सब चलाते हैं। वो ऐसे ऐसे चैनल्स मैंने देखे हैं जिन पर नितिन गडकरी के अलावा कोई खबर नहीं चलती। वो मैंने क्या सुबह कहा, शाम ये कैंपेन, हम लोग गडकरी समझ को में आता है लेकर कैंपेन। आप, हमारे यहाँ पे भी कमेंट आते हैं कि नितिन गडकरी पे क्यों कमेंट नहीं करते आप। नितिन हाँ, गडकरी को लेके, खासकर एथेनॉल के लेके, एक तो खबर वो छपी थी कि नितिन गडकरी की मांस की फैक्ट्री चलाता है, बीफ एक्सपोर्ट करता है, उसका पकड़ा गया। वो टोटली नितिन गडकरी ने कहा कि भाई जिसको भी फैक्ट्री पे लोड, और आपको लगता है नितिन गडकरी क्या इतना पकड़ने के बाद मोदी जी छोड़ देंगे नितिन गडकरी को? वो तो रातों रात इस्तीफा लेते। वो भी फेक खबर थी। दूसरी खबर एथेनॉल की, तो बहुत दिन से लोग कह रहे कि एथेनॉल पे क्यों नहीं। एथेनॉल पे हमने पूछा, ऐसा नहीं कि एथेनॉल पे, एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने की पॉलिसी यूपीए सरकार की तरफ से आई थी।
और जब यूपीए सरकार ने इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया था पेट्रोल में, जब ये तय हुआ था, तभी गडकरी के बेटे ने प्रोजेक्ट लगाया था। तब तो गडकरी बीजेपी में ही थे। दूसरी बात, यदि गडकरी इतने महत्वपूर्ण और इतने ताकतवर है कि वो पेट्रोल में कितना इथेनॉल ये तय करने की पॉलिसी तय करे, तो वो तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। फिर इतनी ताकत में तो प्रधानमंत्री बनेंगे। यही पॉइंट वो अपने डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी नहीं रख सकते। डीजी रोड वो उनके पास नहीं है, नेशनल हाईवे का डीजी उनकी बात नहीं सुनता। ये फैक्ट है। यही पॉइंट मैं लाना चाहता था। जो चाहे आदमी को प्रधान पर भी इतने रिस्ट्रिक्शन लगाए रखे गडकरी पे, वो गडकरी इथेनॉल तय करेगा। मैं तो ये कहता हूँ, हमने धर्मेंद्र प्रधान पे भी देखिए, कहा। गडकरी ने बहुत पहले कहा था कि मेरे बेटे राजनीति नहीं करेंगे। गडकरी के परिवार से कोई राजनीति में नहीं आएगा अगला जनरेशन। तो भाई राजनीति में नहीं आएगा तो बिजनेस करेगा, क्यों नहीं करेगा बिजनेस? किसी का बेटा डॉक्टर होता है। अभी रमेश चन्नीतला उस दिन मुझे मिले थे, उन्होंने अपने दोनों बेटे को इंट्रोड्यूस कर दिया। एक बेटा रेडियोलॉजिस्ट है, प्रैक्टिस कर रहा है, और एक बेटा इनकम टैक्स कमिश्नर है। बताओ, नौकरी कर रहा है। बिरला जी के बच्चे आईएएस बने हुए हैं। तो नेता के बच्चे नेता नहीं बनेंगे तो और कुछ काम करेंगे। यदि उनके बच्चे काम कर रहे हैं, अच्छा, उसका ये जो एथेनॉल बढ़ रहा है, ये एथेनॉल हमारे यहाँ पेट्रोल में इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिका का जो ट्रेड डील है उसमें एथेनॉल इंपोर्ट हो रहा है भारत में। अमेरिका अपने यहाँ का एथेनॉल भारत में डंप करना चाहता है। असली पॉइंट पर आ गए। यही बहुत लोग सुनना चाहते थे। तो ये नरेंद्र मोदी है, ये ट्रंप गडकरी को भी पता है कौन छपवा रहा है। एक ट्रेड चली है, लगातार गडकरी को घेरने का प्रयास। और इसी चक्कर में गडकरी को बोला जाएगा कि आपके डिपार्टमेंट को लेकर, हालांकि रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये कतई गाड़ियों के बारे में कोई डिसीजन नहीं लेता सिवाय गाड़ी रजिस्ट्रेशन के। गाड़ी कौन सी बनेगी, कैसी बनेगी, ये हेवी इंडस्ट्रीज में आता है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ये हेवी इंडस्ट्रीज में आता है। पेट्रोल में क्या मिलेगा ये पेट्रोलियम मंत्रालय तय करता है, और कोई मंत्रालय पे इतना कंट्रोल नहीं है गडकरी का। अपने ही मंत्रालय में लाले पड़े तो दूसरे मंत्रालय में क्या है? अपना व्यवस्था नहीं, अपना ठिकाने नहीं। लेकिन उनको ये बताया जाएगा, कॉन्फिडेंस पे लेके हो सकता है कि आप यहाँ हो तो आप पे बहुत कीचड़ उछल रहा है। अच्छा नहीं, छोड़िए ये गडकरी रहे, गडकरी जाए, क्या लेना है? हाँ। हम पॉलिटिकल एंगल से देखना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं। संघ क्या करेगा? ये मैं सुनता आया हूँ सबसे कि संघ का एक ही आदमी है। नहीं, संघ का एक ही आदमी है जो मोदी के कैबिनेट में है। मैं ये सुनता आया कि संघ का एक ही आदमी है जो वफादार वहां पर है। वो भी चला जाएगा क्या? संघ बैठा रहेगा, तमाशा देखेगा? तो अब ये सारा चीज देखनी पड़ेगी भाई। यदि तुम्हारी बात माने कि गडकरी के लिए ही सारा प्रधानमंत्री जी एथेनॉल वगैरह कर रहे हैं, तो गडकरी और प्रधानमंत्री बहुत नजदीक है एक दूसरे के, तो इसको छोड़ेंगे नहीं। और गडकरी यदि एथेनॉल अपने भरोसे कर रहा है, प्रधानमंत्री की हिम्मत ही नहीं हो रही उसको रोकने की, तो फिर गडकरी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इतना ताकतवर है। तो कई विसंगतियां हैं, लेकिन गडकरी रहे नहीं रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे और आशीष जी को पेट्रोल पूरा पैसा देना पड़ता ना। गडकरी जी के कभी ऑफिस में हम जाते हैं, आज तक रिकॉर्ड है, गडकरी के घर में कह दे, मैं तो पिछले 3 साल से तो पत्रकारों को बुलाया जाता है मराठी, उसमें भी नहीं जाता। आज तो नाम आ गया तो हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं फिर भी मेरा सवाल रह गया। मेरा सवाल तो बहुत दर्शक वो करेंगे। मेरा तो सवाल अभी भी निगेटिव सवाल है, जिसमें इन्हीं लोग पे सवाल उठेगा। मैं ये कह रहा कि संघ कहता है, और संघ कहता नहीं है, ये हमने बहुत सुना है। और आप तो महाराष्ट्र में उस नागपुर सब देख रहे हो कि संघ का सबसे वफादार आदमी आज की तारीख में इस सरकार में मौजूद है तो नितिन गडकरी। अगर नितिन गडकरी को भी हटा दिया जाएगा तो संघ को, तो मान लीजिए आपकी संघ का फिर वो हो गया, संघ बोल भी नहीं पाएगा। अरे संघ बोल नहीं पाएगा।
संघ शक्तिहीन हो चुका है आशीष। जब नितिन नवीन को अध्यक्ष बना दिया उसी दिन संघ को आंखें खुल गई। उनको ये बता दिया कि नागपुर दशहरे के दिन की प्रैक्टिस करो, रोज प्रदर्शन की, संतरे खाओ, पूरे देश में घूमो, भाषण दो, राष्ट्रवाद पे भाषण दो, हम विश्व गुरु हो गए ये भाषण दो। इतना बड़ा आपको 5 स्टार होटल बना दिया, 7 स्टार होटल इधर अब दिल्ली में, और क्या चाहिए? आपके कहने पे हमने राम मंदिर में लोग रखे थे, बताओ कैसे चोरी कर गए, इसमें हमारा क्या दोष? चंपत राय तो हमारे आदमी नहीं थे, संघ ने भेजा था। और चंपत राय की पहले जब लैंड डील में चोरी पकड़ी गई तब भी संघ ने क्लीन चिट दी थी, नहीं चंपत राय बहुत अच्छे आदमी है, हो गया मामला फिर। और ये संघ ज्यादा कुछ बोलेगा, इसको मंत्री बनाओ उसको मंत्री बनाओ, तो पता पड़ा चंपत राय से सीधा नागपुर तक फंड पहुंचा, बता दिया जाएगा तो ऐसी तैसी हो जाएगी। लोग तो क्या करेंगे फिर संघ का, राम मंदिर का चंदा खा गए करके। बोलने में क्या जाता है, किसी से एफिडेविट लेना है? हाँ भाई, जब 100 करोड़ का वसूली लगता है या 100 करोड़ की, जब मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री को आप अंदर करते हो, हेमंत सोरेन को, बिना किसी प्रूफ के, तो एक एफिडेविट देना है कि इतने करोड़ रुपए में पहुंचा के आया, पहुंचा नहीं पता है। हो गया काम तमाम, चलता रहेगा केस सालों। भ्रम और भय, इसमें बहुत वक्त नहीं लगने वाला, इसमें बहुत वक्त नहीं लगने आ रहा है और लगने वाला है, बस दिन अब करीब ही आ रहे हैं, क्योंकि जो मीटिंग वगैरह है ना, जो मुलाकातें हुई हैं राष्ट्रपति से, तो उन मुलाकातों के बाद अब माना जा रहा है कि वक्त बहुत करीब है, तो वक्त करीब है। ये लोग जो 25 लोग आए हैं उनको जल्दी दिखाना भी तो होना ना आशीष। इन 25 को जल्दी मंत्री बनाया तो जो बाकी वेटिंग में है वो भी सोचेंगे कि अपना भी जल्दी चलो भाई, समझा करो। तो इससे खाली करने में और पार्टियों को खाली करने में मदद मिलेगी। अभी इजाजत दीजिए हमें, और भी खबरें हैं देश दुनिया की, वो भी लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।